नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। इस वक्त हमारे चैनल पर, हमारे कमेंट बॉक्स में और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर प्रेस आई कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनमें हमने 3 मेन ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिनके द्वारा आप ये जान पाएंगे कि एक लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड कैसा होता है, और अगर आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म से पत्रकारिता कर रहे हैं तो क्या आप प्रेस आई कार्ड जारी कर सकते हैं तो उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, और साथ ही उसके वेरिफिकेशन की प्रोसेस कैसे होनी चाहिए। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस आई कार्ड दिया है तो आप उसकी वैलिडिटी कैसे चेक कर सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब हम आपको इन 3 सवालों के माध्यम से देंगे जो पूछे हैं जी के भाई आगरा ने। उन्होंने कहा कि डिजिटल न्यूज़ चैनल वाले प्रेस आईडी कार्ड कैसे बनाएं। मैंने आपकी वीडियो देखकर आईडी कार्ड बनाया है, लेकिन वो सही है या गलत, ये कैसे चेक करें। एक और अन्य दर्शक हैं, उन्होंने कहा है सीधे सीधे कि प्रेस आई कार्ड आखिर बनाते कैसे हैं। और हमारे एक और दर्शक हैं श्याम बाबू रजक, उन्होंने पूछा है कि हम भी डिजिटल मीडिया का काम करते हैं, प्रेस आईडी कार्ड जारी करना चाहते हैं तो कैसे होगा। तो आइए इन सभी सवालों को एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम बात डिज़ाइन की करते हैं कि जो डिज़ाइन होता है वो किस तरीके का होता है प्रेस आई कार्ड का, उसके अंदर क्या क्या मेंशन होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि भारत के अंदर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये बताती हो कि आपके प्रेस आई कार्ड का फॉर्मेट होना कैसा चाहिए। ये डिपेंड करता है अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पर और उनके लोगो और कलर राइमिंग के ऊपर कि वो अपना प्रेस आई कार्ड कैसे बनाते हैं। लेकिन कुछ बेसिक डिटेल्स उसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले कि जारी करने वाले व्यक्ति कौन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन कौन है, उसका अपना एक लोगो होगा। अगर वो रजिस्टर्ड मीडिया है तो उनका आरएनआई नंबर होगा या फिर एमआईबी लाइसेंस का नंबर होगा। और अगर वो केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो उनका एक उद्यम नंबर होगा। अगर आपका लोगो आपके नाम को कंप्लीट दिखा रहा है तो केवल लोगो रख सकते हैं, लेकिन अगर लोगो कुछ सिंबॉलिक है, लाइक पेन है या फिर किताब है या अखबार है या माइक है, तो आपका नाम कुछ अलग है तो नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जारी करने वाले की पहचान हुई। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है प्रेस आई कार्ड का, वो होता है कि ये व्यक्ति कौन है, होल्डर कौन है। वो रिपोर्टर हो सकता है, स्ट्रिंगर हो सकता है, ब्यूरो हो सकता है, एडिटर इन चीफ हो सकता है। तो फिर उसका नाम होगा, फोटो होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा और डेजिग्नेशन होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है यूनिक नंबर, जिसके द्वारा उसकी ऑथेंटिसिटी जांची जा सकती है कि ये जो व्यक्ति माइक और कार्ड लेकर क्वेश्चन कर रहा है, ये रिपोर्टर है तो किस संस्थान से है, क्या वाकई उस संस्थान ने इस व्यक्ति को ये कार्ड जारी किया है। उसको जांचने के लिए कुछ लोग अपने कार्ड पर QR कोड भी मेंशन कर देते हैं और कुछ लोग केवल वेबसाइट का नाम दर्ज कर देते हैं। तो इस तरीके से एक वैलिड प्रेस आई कार्ड के ऊपर ये चीज़ें होना ज़रूरी है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है वैलिड अप टू। वैलिड मतलब कि ये कितने समय के लिए जारी किया गया। मैक्सिमम लोग 1 ईयर के लिए जारी करते हैं, इससे अधिक नहीं किया जाता। हर साल इसका रिन्यूअल होता है। अब इसके बाद कार्ड की बैक साइड पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन होती हैं, जैसे होल्डर का एड्रेस होता है और जारी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का भी एड्रेस होता है। साथ ही साथ 2-3 पॉइंट और भी होते हैं, जैसे अगर ये प्रेस आई कार्ड खो जाए तो इस स्थिति में इसकी FIR करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये कार्ड होल्डर की जिम्मेदारी है कि उस कार्ड का मिसयूज़ ना हो या फिर वो खो जाए तो उसकी एक लीगल प्रोसेस होती है कि उसको इन्फॉर्म करे, वो पुलिस स्टेशन में FIR करे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बताए ताकि कार्ड का मिसयूज़ ना हो सके। तो ये हुआ कार्ड का डिज़ाइन और उसकी वैलिडिटी। अब वैलिडिटी के सत्यापन के लिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ काम करना पड़ता है। वो ये है कि उनको अपनी वेबसाइट, YouTube चैनल पर ये सब जितने भी रिपोर्टर हैं उनकी एक लिस्ट को मेंटेन करना चाहिए, या फिर वो अपना एडिटर जो है वो अपना नंबर दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति फील्ड में आपके प्रेस आई कार्ड के साथ काम कर रहा है, उसके बारे में जनता जानना चाहती है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा भी जानकारी दे सकते हैं कि हाँ, ये हमारे रिपोर्टर हैं अथवा नहीं। अब बात करते हैं कि जारी कौन कर सकता है। इसको जारी करने के लिए रजिस्टर्ड मीडिया होती है, जैसे आप इसे PRGI या फिर आप MIB में रजिस्टर्ड हैं तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है, एक नंबर देती है, उसके द्वारा आप इस कार्ड को जारी कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया के लिए अभी ये थोड़ा प्रॉब्लम है, उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज ए मीडिया नहीं है, तो वो अपने आप को MSME के तौर पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यानी वो एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में वहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं।
लेकिन खाली वहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर्याप्त नहीं होता। मीडिया की वहाँ पर आपको ना तो रिगार्ड मिलती है, ना ही वहाँ पर वैलिडिटी मिलती है। तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। लीड इंडिया एक रजिस्टर्ड मीडिया हाउस है, साथ ही साथ ये एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि साल 2010 से डिजिटल पब्लिशर्स की हेल्प के लिए भी काम कर रही है। इसके अलावा लीड इंडिया उन व्यक्तियों का रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है जो हमारे साथ मीडिया टाइप के थ्रू जुड़ते हैं। हम उनको अपनी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ पर उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ताकि जो अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं जैसे पुलिस है या DIO है, अगर वो वेरिफिकेशन करना चाहें तो वो हमारी वेबसाइट पर जाकर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और हमारा यानी कि लीड इंडिया का वेरिफिकेशन वो PRGI की साइट पर जाकर कर सकते हैं कि हाँ, ये एक रजिस्टर्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से आप अपने प्रेस आई कार्ड को जारी कर सकते हैं। अंत में वो सवाल ले लेते हैं जो सबके मन में घूमता रहता है कि क्या अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने प्रेस आई कार्ड जारी करते हैं वो फेक होते हैं? तो इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं हो सकता। जब तक कि आप लीगल तरीके से काम कर रहे हैं तो आपका कार्ड फेक नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी एक सत्य है कि ये कार्ड आपका प्रेस आई कार्ड नहीं है। बस इस कार्ड की वैलिडिटी इतनी है कि ये पहचान बताता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, आपकी आइडेंटिटी बताता है, आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन बताता है। लेकिन आपको वैलिड रिपोर्टर होने के लिए पर्याप्त नहीं होता। तो वही आपको हमने बताया कि ये फेक भी नहीं है, लेकिन जब तक आप नियम कायदों में काम करेंगे तो ये गलत भी नहीं है। इसको वैलिड बनाने के लिए हमने आपको तरीका बताया, या तो आप अपना मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड करवा लीजिए या फिर आप लीड इंडिया के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको इस प्रेस आई कार्ड से संबंधित कुछ और सवाल आपके मन में आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ जरूर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपको उत्तर देंगे। अगर आपको कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करे तो इससे बिल्कुल बचकर रहिएगा, क्योंकि हमारा हेल्पलाइन नंबर मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक ओपन रहता है। आप यहाँ पर मीडिया रिलेटेड अपने सभी सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।